जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। टोरंटो वासी प्रेमी जन श्री प्रभु जी की राह में आंखें बिछाए बैठे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का शुभ दर्शन पाकर सभी हर्ष से जय जयकार करने लगे। अपने प्यारे प्रभु को सम्मुख पाकर सब तन्मय हो नूरानी मुखमंडल की तेजोमयी आभा को निहारने लगे। प्रेम में विभोर होकर इष्ट देव के स्वागत में ढोल मंजीरे बजाते हुए खुशियों के गीत गाने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। टोरंटो वासी प्रेमी जन श्री प्रभु जी की राह में आंखें बिछाए बैठे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का शुभ दर्शन पाकर सभी हर्ष से जय जयकार करने लगे। अपने प्यारे प्रभु को सम्मुख पाकर सब तन्मय हो नूरानी मुखमंडल की तेजोमयी आभा को निहारने लगे। प्रेम में विभोर होकर इष्ट देव के स्वागत में ढोल मंजीरे बजाते हुए खुशियों के गीत गाने लगे। कुशलता पूछने के पश्चात आपने मानुष जन्म की विशेषता का बोध करवाते हुए फरमाया, यह मानुष जन्म का आपको जो गोल्डन चांस मिला है, इस जन्म में प्रत्येक श्वास में सेवा व भक्ति की कमाई कर लो। सत्पुरुष इसी काम के लिए संसार में आते हैं। वे कथनी में विश्वास नहीं करते, अपितु सब प्रैक्टिकल करवाते हैं। जिस प्रकार भोजन करने से पेट नहीं भरता, तृप्ति तभी होती है जब वह पुरुषार्थ करके ग्रास मुख में डालता है। इसी प्रकार यह आश्रम महापुरुषों ने करनी के लिए बनवाया है, ताकि आप पांचों नियमों श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन भजन और दर्शन ध्यान की नित्य प्रति पालना कर सकें। यहाँ प्रतिदिन निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। सत्पुरुषों के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का वर्णन होता है। संतों का कथन है, सुख नाही रे श्री आनंदपुर बिना, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग भजन कर निश दिन मना। इस प्रकार नित्य प्रति ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने पावन वचनों की अमृत वर्षा बरसाने लगे और प्रेमी जन दूर दूर से आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाने लगे। जैसे जब क्षमा जलती है तो परवाने हटाने से भी नहीं हटते, ऐसे ही प्रेमी जन सदैव श्री दर्शनों के दीवाने बने रहते। उनकी ऐसी लगन देखकर आप बहुत प्रसन्न होते। एक दिन श्री प्रभु जी पलंग पर विराजमान थे। सब भक्त क्रमवार श्री चरणों में आकर मत्था टेक रहे थे। अपनी अपनी व्यथा सुनाकर सुख दुख गम से छुटकारा पाकर खुशियों से अपनी झोलियां भर रहे थे। उनके साथ आए हुए बालक बहुत ऊधम मचा रहे थे। आपने सभी बालकों को पास बुलाकर पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आप यहाँ क्या लेने आए हो। सब बालक एक ही स्वर में बोले, हमें कैंडी चाहिए। सत्पुरुषों की हर मोज में गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उनके प्रत्येक वचन में जीव की भलाई निहित होती है। जैसे माली छोटे पौधे को पानी देता है, वह बहुत शीघ्र ही बढ़कर हरा भरा हो जाता है। छोटे बच्चे को जब शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो उसकी बुद्धि विकसित होती है और वह उस पाठ को कंठस्थ कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी बच्चों को कैंडी दिखाकर उन्हें भजन सुमिरन में बिठा दिया। छोटी अवस्था में ही उनके अंदर ऐसे शुभ संस्कार भर दिए, साक्षात भगवान के चरणों में बैठे हुए उन बच्चों को भजन का लाभ तो प्राप्त होना ही था। थोड़ी देर पश्चात आप उन बच्चों से पूछने लगे, अच्छा
यह बताओ कि कैंडी में ज़्यादा मिठास है या मेडिटेशन में। भजन का रस आ जाने से बच्चों की चंचलता काफुर हो गई, मन के भाव बदल गए। वे कहने लगे कि मेडिटेशन में अधिक मिठास है। आपने फरमाया, अब तुम नित्य प्रति मेडिटेशन में थोड़ा समय अवश्य दिया करो। अपनी अंतरात्मा में भजन का मिठास भरा करो। बच्चों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और आपने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कैंडी का प्रसाद दिया। उन्हें हिंदी भाषा से अवगत कराने के लिए आश्रम में ही एक छोटा स्कूल खोल दिया और वचन हुए, सब बच्चे यहाँ आकर हिंदी की शिक्षा पाएंगे ताकि वे सत्संग के शब्दों को श्रवण कर हृदय गमन कर सकें। सन 1979 में जब आपने यहाँ पर पहली बार कृपा की थी तो केवल 2-4 भक्तों ने ही नाम की दीक्षा ली थी। अपनी रूहों की खातिर महापुरुष अपने तन पर कितना कष्ट उठाते हैं। आज हजारों की संख्या में प्रेमी जन नाम व भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। अब आपने जर्मन की भूमि को कृतार्थ करने का कार्यक्रम बनाया। टोरंटो आश्रम से प्रस्थान करने कर जब आप एयरपोर्ट पहुंचे, प्रेमी जन भी अपनी अपनी कारें लेकर पीछे पीछे चल दिए। श्री दर्शन कर मन तृप्त न होता था। वे बार बार श्री चरणों में शीघ्र ही पुनः दर्शन देने की अभिलाषा प्रकट करने लगे। उनके प्रेम व भक्ति से प्रसन्न हो आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर सांत्वना दी। वहां से 8 घंटे की उड़ान भरकर प्लेन जर्मन में उतरा। जिस भारतीय भक्त ने वहां का सारा प्रबंध किया वह स्वयं भी पूर्ण गुरु की तलाश में था। आपका प्यारा मनोहारी दर्शन पाकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। कुछ अन्य अधिकारी रूहों ने भी नाम की दीक्षा लेकर मानुष जन्म के महत्व को समझा और नाम की दौलत को पाकर नतमस्तक हो गए। तत्पश्चात आपने जर्मन में एक विशाल उद्यान में कृपा फरमाई। रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित उस उद्यान में कहीं कहीं फुआरे भी चल रहे थे। एक जगह छोटा सा तालाब था जहां मुर्गा भी तैर रही थी और कमल पुष्प भी शोभायमान था। आपने वचन फरमाए, जिस प्रकार ये दोनों पानी में रहकर भी पानी से न्यारे हैं, ऐसे ही आपको जग में रहते हुए भी जग से न्यारे बनकर रहना है। संसार में बेशक रहो परंतु दिल में प्रभु की प्रीत हो, वही मालिक की दरगाह में सुखरू होकर जाता है। भक्तों ने श्री दर्शन करते हुए पावन वचनों का लाभ उठाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अनंत महिमा और उपकारों का वर्णन करना जीव की सामर्थ्य से बाहर है। जीव कल्याण ही तो अपने कोमल तन पर ना जाने कितने कष्ट सहकर उनका उद्धार करते हैं। आप अपनी विदेश यात्रा संपूर्ण कर बंबई एयरपोर्ट पर पधारे तो प्रेमी जन खुशी से नाचने गाने लगे। जयकारों की ध्वनि से नवमंडल गुंजायमान हो गया। अमरधाम आश्रम सुंदर लड़ियों से जगमगा रहा था और आपके श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर अपने भाग्यों पर इतराने लगा। वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठा। दिल की सूखी धरती श्री दर्शन पाकर फिर से लहलहाने लगी। चारों ओर मुबारकों के स्वर गूंज उठे। 3 अक्टूबर सन 1991 महापुरुषों का सुकोमल हृदय संस्कारी अधिकारी जिज्ञासुओं को गुरु भक्ति पथ पर चलने के लिए आतुरता से संभाल करता है। जिस प्रकार गर्मी से आकुल व्याकुल जीवों को राहत प्रदान करने के लिए मेद फुआरों के रूप में बरसते हैं, इसी तरह आपने अत्यंत कृपा करते हुए गुरुमुखों को आत्मिक सुख की संपदा से माला माल करने के लिए दुबई की ओर प्रस्थान किया। दुबई परम हितैषी मंगलकारी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने बंबई एयरपोर्ट से एमेरिटस प्लेन द्वारा 1 वर्ष पश्चात दुबई में कृपा की तो वहां भक्तों के हृदय दिव्यानंद से संपादित हो उठे।
आप जब आश्रम पर पधारे तो भक्तों ने भजनों में विलंब से आने के प्रेम उद्गार सुनाए। आपने मंद मंद मुस्कुराते हुए सिंधी में वचन फरमाते हुए कहा, हम तो अब आ गए हैं, अब आपकी बारी है। आकर हमारा प्यारा प्यारा श्री आनंदपुर देखो। वहाँ रहने वाली बाई जी को कहा कि सब प्रेमियों को तैयार करके प्लेन में श्री आनंदपुर ले आओ। आपसे सिंधी भाषा में वचन सुनकर सबका दिल रोमांचित हो उठा। प्रेम विभोर हो सब खुशी से झुमझुमाने लगे। नित्य प्रति सत्संग की गंगा बहने लगी। दुबई जो पहले माया में डूबी हुई थी, महापुरुषों की कृपा दृष्टि से भक्ति के साधन पाकर तर गई। श्री वचन हुए, जिस प्रकार जीवा दांतों के अंदर सुरक्षित रहती है, कितने भी चिकने पदार्थ खा लेने पर भी स्वयं चिकनी नहीं होती, इसी प्रकार माया काल की नगरी में गुरुमुख जन माया काल से न्यारे रहते हैं। निस्दिन श्री आरती पूजा कर प्रभु का भजन ध्यान करते हैं। जिसके दिल में अपने सद्गुरु के प्रति अचल निष्ठा और दृढ़ विश्वास है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। पावन वचन श्रवण कर गुरुमुखों का श्रद्धा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। रात को एम्बेसडर होटल में सत्संग की धारा में सैकड़ों की संख्या में संगत आकर डुबकियां लगाने लगी। अगले दिन श्री वचन हुए, आप सब दुबई में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर रहकर यहाँ कारोबार करते हैं। जब कोई आकर आपको अपने संबंधियों के कुशल क्षेम के बारे में बतलाता है तो आपका मन उसी समय कितनी खुशी अनुभव करता है। इसके विपरीत जब कोई आकर रिश्तेदारों के दुख गम का जिक्र करता है तो मन उस समय अफसोस से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें शारीरिक संबंध जुड़ा हुआ है। दोहा, जब घट मोह समाइया सबे भया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचारी के कोई साधु उतरे पार। शरीर और धन पदार्थों में सारा संसार गलतान है। जिनकी लीव सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाती है वे कोई विरले भाग्यशाली ही होते हैं। आत्मा सतचित आनंद है, यह कोई नहीं बतलाता और ना ही आत्म उपदेश देता है। आत्म उपदेश देने वाले केवल महापुरुष होते हैं जो आत्म बोध कराने हेतु जगह जगह पर विचरते हैं। जो जीव उनकी चरण शरण में आते हैं वे सच्चे सुख को पाकर भव सागर से तर जाते हैं। आप प्रतिदिन ही सेवकों को सत्संग की पावन गंगा में मंजन करवाते और आपके प्रवचनों को श्रवण कर प्रेमी भक्तजन आत्मिक सुख और शांति अनुभव करते। संसार व संसार के काम धंधों की तो जैसे उन्हें तनिक भी सुध ना रही। श्री दर्शनों प्रवचनों में जो आनंद प्राप्त हो रहा था वह जगत के समानों में मिल भी कहाँ सकता था। श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए आपने एक दिन फरमाया, मानुष जन्म अति दुर्लभ है। यह 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है और कई जन्मों बल्कि युगों के बाद जीव को मिलता है। वे गुरमुख भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने इसकी कीमत जानी है। सभी सद्ग्रंथों ने इसकी महिमा का वर्णन करते हुए इसे सर्वोपरि बताया है। इसकी परख संतों की पावन संगति में आने से ही होती है और यह विवेक मिलता है कि यह एक नायाब हीरा है। दोहा, जन्म जन्म भटकत रहो जेहि अवसर के हेत, सो अवसर ते पाइयो अब क्यों भयो अचेत। जन्म जन्मांतरों से जिस अवसर को पाने के लिए तू भटक रहा है, मालिक ने अपार कृपा करके तुम्हें वह सौभाग्य प्रदान किया है। इस मानुष तन को पाने का मकसद सच्ची शांति को पाना है। इस जीवन में शांति धन ही सबसे बड़ा खजाना है। दोहा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। परम संत श्री कबीर साहिब जी।
सत्पुरुषों की चरण शरण में आने से ही इस धन की प्राप्ति होती है। जो सद्गुरु के वचनों को हृदय से धारण करता है उसे ही यह अनमोल पूंजी मिल सकती है। इसीलिए ए जीव होशियार हो जा, यही वक्त है, अब भी चेत जा। समय निकल जाने पर सिवा पछताने के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बचपन और यौवन जो बीत गए हैं वे पुनः हाथ आने वाले नहीं हैं। इसलिए महापुरुष बार बार जीव को आगाह करते हैं कि इसी समय में अपना काम बना लो। सत्पुरुषों से नाम की दात पाकर भक्ति में लग जाओ, ताकि यह जीवन भी सुखमय व्यतीत हो और परलोक भी सुहेला बन जाए। इस प्रकार दुबई वासी प्रेमियों को भक्ति के गूढ़ तत्वों का रहस्य घटन करते हुए उनके हृदय रूपी मरुभूमि में अमृत की वर्षा कर दी। नृत्य प्रति संगते पावन दर्शन पाने के लिए सब काम काज छोड़कर रात्रि के समय एकत्र हो जाती। महाप्रभु जी ने उनकी सत्संग के प्रति बढ़ती हुई रुचि देखकर उन्हें श्री वचनों की अमूल्य निधि प्रदान कर माला माल करते हुए एक दिन श्री वचन फरमाए, ईश्वर परमात्मा अजर अमर और अविनाशी है, यह जीव उसकी अंश है। यही सब संतों का मत है। ईश्वर सुख राशि है, इसी नाते ही जीवात्मा सच्चा सुख पाने की अभिलाषी है। जिस प्रकार दरिया के जल और गिलास के जल के गुण समान है, दोनों ही ठंडक प्रदान करते हैं। आकाश को छूती हुई अग्नि की लपटें हो या फिर छोटी सी चिंगारी, दोनों की तासीर जला देने की है। इसी प्रकार ईश्वर और जीव दोनों ही सुख रूप है। ईश्वर का अंश होने के नाते जीव का सुखी होना स्वाभाविक है, परंतु यह फिर भी दुखी और परेशान रहता है। कारण क्या है? क्योंकि इस पर माया का आवरण आ गया है। तोते और बंदर की भांति इसे माया ने भरमा रखा है। सत्संग में ऐसी शक्ति है जो माया के सभी पर्दों को हटा देती है। सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर नाम का सुमरन करने से 84 लाख योनियों के चक्र खुद ब खुद ही कट जाते हैं। दोहा, लोहा पारस संग मिला, कंचन भया अमोल, जो कोई साधु संग मिला, ताका मोल न तोल। लोहा पारस का स्पर्श कर मूल्यवान सोना बन जाता है। इसी प्रकार जो सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी संगति ग्रहण करता है, फिर उसकी कोई तोल मोल नहीं रह जाता। ऐसा सेवक अनमोल होता है। सेवा और दर्शन दुर्लभ स्वर्णिम स्वअवसर प्राप्त कर गुरुमुखों के अंतर हृदय प्रफुल्लित हो गुणानुवाद गाने लगे और आप प्रतिदिन उन्हें पावन मृदु वचनों से सरसाने लगे। एक दिन रात्रि को श्री वचन हुए, कुदरत की विशाल रचना में अनेक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे चर अचर जड़ चेतन आदि का अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने गुण हैं और सब अपना काम करने में जुटे हुए हैं। इन सब योनियों में से मनुष्य को सर्वप्रधान माना गया है। इसका काम भी दुनिया की झिलमिल से परे मालिक के नाम को ध्याना है और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। सुरत शब्द योग अभ्यास से ही जीव अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। महापुरुष भी संसार में एक विशेष लक्ष्य को लेकर अवतरित होते हैं। जो जीव उनकी चरण शरण में आ जाते हैं उन्हें ही वे सही मार्ग दिखला देते हैं। यही मार्ग सत्पुरुषों के सिवा दुनिया में कोई और नहीं दिखा सकता। आप भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा सुअवसर मिल गया है। इसलिए अब सबका यह फर्ज हो जाता है कि इस मार्ग पर चलते हुए अपना लोक परलोक संवार ले। सद्गुरु के उपकारों का वर्णन लाखों जुबाओं द्वारा भी नहीं किया जा सकता। आपने सेवकों पर जो रहमत बरसाई वह वर्णनातीत है। मायावी कांटों की नगरी में रहने वाले गुरुमुखों को सच्ची राह दिखलाकर उनके जीवन में भक्ति के फूल खिला दिए तथा भव से तरने का साधन बतला दिया, सच्चा सहारा प्रदान कर दिया। प्रेमियों ने भी इन अपार बख्शिशों के लिए अपने प्रभु जी का कोटि कोटि शुक्राना किया। अगले दिन प्रस्थान करते समय श्री
करुणा सागर भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई और अपनी दिव्य वाणी में फरमाया, आप सब सार वस्तु को ग्रहण करने आए हैं। सार वस्तु क्या है? निज करी देखियो जग तुम्हें, को कहूँ को नाही, नानक थिरु हरि भक्ति है, ती राखो मन माही। दुनिया में कोई सार वस्तु है तो वह केवल मालिक की भक्ति है, ईश्वर का नाम है। इसलिए श्वास श्वास में प्रभु नाम का सुमिरन करो ताकि हृदय पटल पर भक्ति का रंग चढ़ जाए। इसी भक्ति की दात को पाने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका श्रद्धा पूर्वक परिपालन करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। सभी प्रेमी भक्तों ने इस अमूल्य निधि को पाकर आपके चरणों में आभार प्रकट किया। आपने सारी संगत को आशीर्वाद प्रदान कर भारत की ओर रुख किया। बम्बई एयरपोर्ट पर भक्तों ने आपका भव्य स्वागत करके अनंत खुशियां मनाई। अमरधाम में प्रेमियों को दिव्य दर्शनों से निहाल कर आपने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। अपने प्राणधन करुणा वत्सल महाप्रभु जी को सम्मुख पाकर सभी के दिलों में एक अनूठी सी मस्ती छा गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।